वेलकम बैक। तो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 25 पर थे। तो लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 25। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। तो मैंने सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको फॉर्मूले तो बहुत सारे करवाए हैं, बट लेकिन हमारे सिलेबस में ना इसका एलिमेंट्री आइडिया है। वो बेसिकली कहता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो जो बोर्ड के बच्चे हो, तुम लोग डीएवी बोर्ड हो गया या और किसी स्कूल से, तो हमारे पेपर में इसके आने के चांस काफ़ी कम है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव बन जाता है क्वेश्चन जो बनता है। लेकिन फिर भी मैंने इसका फॉर्मूला आपको करवा दिया था। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या कहता है। लेट अस सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इसने कहा है कि द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। पहले तो ना आप लोग एक बार यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशन देखें। इसकी अगर मैं कॉम्बिनेशन चेक करूँ तो मेरे पास एसिटिक एसिड है और साथ में कौन है बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैंने दोनों को मिलाया होगा तो मेरे पास अमोनियम एसिटेट बना होगा। यानी कि ये था मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख पाऊँ और आप देख पाओ, तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड है। तो मैं कैमरा को बोर्ड की तरफ लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, तो ये एसिटिक एसिड है और ये बेटे प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब मेरे यहाँ पढ़ने वाले हर एक बच्चे को पता है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है। तो एसिड क्या लूज करेगा, H+ और बेस OH। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर एंड विल गेट सॉल्ट। तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एसिड को बेस पसंद है। तो नाउ सी, तो ये बन गया हमारा अमोनियम एसिटेट। क्लियर है जी सबको। तो यानी कि यहाँ पर जो बेसिकली अगर आप देखें, इसकी जो रिवर्स रिएक्शन हो रही है वो एक तरह से क्या है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस ही तो है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि इसके अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन की आपने पीएच बतानी है, जबकि आपको इसका जो दिया गया है वो pKa दिया गया है और इसका जो दिया गया है वो pKb दिया गया है। तो pKa वैल्यू जो दी गई है 4.76 दी गई है और pKb वैल्यू जो दी गई है वो 4.75 दी गई है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे pH निकालनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे pH का फॉर्मूला कराया था। pH इज इक्वल टू, अगर हम लोग pH की तरफ चले, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। तो मान लीजिए जैसे कि बोर्ड डीएवी वाले बच्चे होते हैं, उनका बोर्ड होता है, तो अगर आपके पास आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले का, इसके अलावा नहीं आएगा। तो आपने अब यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है, जस्ट 7 प्लस हाफ pKa कितना है, 4.76 माइनस 4.75। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे मैं देखूं तो 7 प्लस हाफ 0.01 और अगर इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.005। तो आपका आंसर आ गया 7.005। तो यहाँ पे pH की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.005। तो मैंने आपको जो हमारा दिन वाला ग्रुप है, मैंने तो आपको तीनों करवा दिए, जिसमें इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास दोनों वीक है। तो वीक एसिड का और वीक बेस का सोल्ट है, तो मैंने इसकी pH का फॉर्मूला आपको करा रखा है। ऐसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का और वीक स्ट्रॉन्ग का दोनों करवा रखा है। शाम वाले ग्रुप में मैंने एक ही कराया था, तो आज शाम को दोनों बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको याद हो गया। तो अगर अब आप इसको एक बार दोबारा देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये जो केस है, इस केस में मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस का केस है। तो अब आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गया कि pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो दो जो बाकी है वो भी एक एक करके आपको बता दिए जाएंगे। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 7.25 कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7.26। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो लेट अस सी क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। कहते हैं कि कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ A2X3 in pure water assuming that neither kind of ion reacts with water, the solubility product of this is this। ये दिया गया। पहले बेटा एक बार मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कैमरे पे आता हूँ मैं। हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास केमिस्ट्री में होते हैं स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट। स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट का मतलब देखो, बेसिकली सोल्ट को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हो आप। हाईली सोल्यूबल, समझ रहे हो, एक होता है नेग्लेजिबल
और बीच में एक जो वैल्यू आती है हमारे पास वो स्प्रेंगली होती है। तो स्प्रेंगली के केस में सीन क्या होता है हमारे पास कि वो बहुत कम टूटता है, ठीक है जी। अगर आप पानी में डालोगे तो उसकी आयनाइजेशन जो होगी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब इसके किसी भी क्वेश्चन को मैं अगर करूँगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि जब वो टूट ही नहीं रहा तो इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट है और बहुत सारा रिएक्टेंट बचा हुआ है। दूसरी बात, इन केसेस में जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो बड़ा जल्दी आ जाता है। तो अगर आप इनकी कभी सोल्युबिलिटी चेक करोगे तो आपको पावर माइनस में मिलेगी, उसमें 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 इस तरह से मोल पर लीटर, ठीक है। जैसे कि NaCl की जो सोल्युबिलिटी होती है वो होती है 5.3 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 5.3 मोल डिजोल्व होते हैं NaCl के अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। लेकिन उसके पैरेलल अगर AgCN देखोगे तो 1 × 10 की पावर -5 मोल, तो यानी 0.00। तो आप समझ सकते हो कि कितनी कम सोल्युबिलिटी है इनकी, ठीक है जी। तो यानी कि मेरे माइंड में तो क्लियर होता है कि जब भी मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखूंगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि वो सिंगल एरो वाला केस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम वाला केस होगा। तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुक्स हैं आपके पास आप भी देख सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे से आगे भी चल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ देखूँ क्वेश्चन नंबर 7.26 में कहता है कि कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ। अब इस बंदे ने यहाँ पे सोल्युबिलिटी पूछी है और मुझे 101% पता है कि सोल्युबिलिटी बड़ी कम आएगी। तो अगर माइनस में आंसर जाए 10 की पावर माइनस समथिंग तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट चेक करें यहाँ पे, यानी सब्सटेंस चेक करें कि कौन सा सब्सटेंस है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करूं तो मेरा जो सब्सटेंस है वो है A2X3, ये सब्सटेंस है जी मेरा A2X3, ठीक है जी। इन प्योर वाटर अज्यूमिंग दैट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, तो सबसे पहले तो आप इसको आयनाइज कर लो। अभी मैंने आपको जस्ट कभी बता के हटाऊं कि इन केसेस में हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम आएगा। तो अगर आपने इसको एक्वस में डाला तो हमारे पास क्या होगा, ये पहला पार्ट कैटायन बनाता है, दूसरा पार्ट एनायन बनाता है, खुद का नंबर आगे आएगा तो ये आएगा 2A3+। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा और साथ में हमारे पास क्या आएगा 3 आगे आ जाएगा X2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास बेटे एनायन बनेगा। फिर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इन केसेस में हमारे पास क्या होता है, एक बार मैं समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है, इतना लिखना नहीं होता इसमें। ये अगर मान लो आपने इसका 1 मोल लिया तो उस टाइम शुरुआत में इनके कितने हो गए 0, यानी कि इन स्टार्टिंग या इनिशियल भी बोल सकते हो आप लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन या मोल जो लिखना चाहो वो लिख दो, ठीक है जी। कंसंट्रेशन लिख देते हैं मोल की बजाय। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत कम टूटते हैं, तो लेट करो कि S टूट गया, ये इनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है स्प्रेंगली के लिए, S ब्रेक हो गया। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे एक था तो ये भी एक बनता, 2 बनते सॉरी, तो यहाँ पे अगर ये S ब्रेक हुआ है तो कितना बनेगा 2S, और ये कितना बनेगा, बट लेकिन ये जो होगा ना ये 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि इनके केस में जो डिसोसिएशन होती है बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो हमेशा इस तरफ तो आप 1 ही लेके चलोगे, रिएक्टेंट साइड तो इधर आपका डिपेंडिंग ऑन की स्टोक है 2S या 3S जो भी होगा वो हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, K, जो कांस्टेंट K होगा वो क्या होगा हमारे पास, मैं एक बार लिख देता हूँ, A3+ की जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर और इनटू X2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन का क्यूब और y में A2X3। तो इसकी कंसंट्रेशन हमने पहले ही कितनी मान ली है, 1 मानी है। तो ये जो दोनों थे कौन थे, इसके हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो आयंस है और इन दोनों का ये क्या है, मल्टीप्लायर है। तो अगर मान लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया फिर तो इसको KSP लिखा जाता है, और अगर मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना फिर आयनिक प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया फिर तो KSP लिखा जाएगा, लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना तो फिर आयनिक प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब ये इस केस में तो KSP गिवन ही है हमारे पास, तो KSP इज इक्वल टू दिस, इसकी जगह क्या आ गया 2x का स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ गया 3x का क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो KSP देखिए आप क्वेश्चन में चेक करिए KSP कितना गिवन है हमें, 1.1 इंटू 10 की पावर -23 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही रख लो, और ये क्या आएगा 27s क्यूब। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, पता ही आप सबको।
तो s की पावर कितना हो गया 5, ये कितना आ गया 108, और ये कितना था हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -23। अपने ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में चलना होता है, अगर आप इसको एग्जैक्ट में लेके चलोगे तो कैलकुलेशन सॉर्ट आउट नहीं होती। अब मैं अगर इधर देखो ये 5 अगर मैं इसको 25 बना लूं तो 5 आ जाएगा। बड़ा आसान है कि आप इसको 108 की बजाय 1110 लिख दें, लिख देंगे इसको 1110। तो जब आप इसको, अब क्योंकि कई बार मैथ्स अच्छा हो जाता है, कईयों का नहीं होता, तो मैं उनकी दोनों के लिए कर देता हूँ s की 5, वरना जिनका अच्छा मैथ्स है तो यही काट देता है इसको, ठीक है। अब अच्छा मैथ्स नहीं है तो फिर इधर जाना पड़ेगा हमें। 1.12 10 की पावर 23 बाय में 1110, ये डेसिमल हटाया, ये हो गया हमारे पास, ये कितना आ गया बाय में 100, तो 10 की पावर कितना आ गया -25, s की पावर 5 इज इक्वल टू 10 का 25, s इज इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर -5। तो यहाँ पर जो यूनिट रहेगी बेटे हमेशा मोल पर लीटर रहेगी। कई बार ना ग्राम पूछ लेता होता है क्वेश्चन में, फिर ग्राम में क्या होगा, इसका नाम दिया होगा कि जैसे AgCl है या BSO4 है, फिर उसके आपको एटॉमिक मास से मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे, मोल इनटू मोलर मास, तो फिर वो आपको निकल जाएगा वहां पे। फिलहाल जो यहाँ पे यूनिट लिखनी है वो लिखनी है मोल पर लीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 26। अब देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या कर रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा है उसने, KSP की वैल्यू दे रखी है 2 स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट की। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में ना इसको इजी बनाना सीखो, पहले तो दोनों सोल्ट लिख लो, अभी ज्यादा टेंशन आगे की मत लो। पहले मैंने सोल्ट लिख लिया NiOH2 है एक तो मेरे पास सोल्ट बेटे, और एक जो सोल्ट है मेरे पास AgCl है, ये 2 सोल्ट है। एक और चीज, ये ना आपको +2 में 3rd यूनिट में दोबारा मिलेगा, 2nd यूनिट में, सॉरी इस बार तो आपकी वो यूनिट होगी वो शायद फर्स्ट ही हो जाएगा ही हमारी, यस फर्स्ट यूनिट जो होगी वो सॉल्यूशन होगी, पहले सॉलिड स्टेट होती थी वो डिलीट हो गई है, तो उस यूनिट में दोबारा आएगा आपके पास स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट। तो ये नाम अभी से याद करने शुरू कर दो कि कौन कौन स्प्रैंगली सोल्यूबल होता है, जैसे मैं अब बता रहा हूँ। तो NiOH2 हो गया, AgCN हो गया हमारे पास, BSO4 हो गया, AgCl हो गया, तो ये स्प्रैंगली में आते हैं हमारे सारे के सारे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो NiOH2 के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है जी 2 इंटू 10 की पावर -15, और ये जो वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10 की पावर -17, ठीक है जी। कहते हैं कि विच सोल्ट इज मोर सोल्यूबल एंड एक्सप्लेन। तो यानी कि आपने क्या करना है इसमें, अगर मैं देखूं KSP दिया गया, सोल्यूबिलिटी निकाल लो, तो ऐसे निकाल लेंगे जिसका S ज्यादा होगा वो मोर सोल्यूबल होगा। तो आप लोग मेरे साथ करिए इसको, बल्कि मेरे से आगे चलिए, इसमें देखते हैं कि कौन पहुंचता है पहले। लेट अस स्टार्ट, केस 1 करके लिख रहा हूं मैं तो, और NiOH2 बेटे अपना अपना प्लीज नो डिस्कशन, मेरे को जल्दी से करके दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आखिर में होता क्या है। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड है अपना, तो मैं 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि उसकी तो काउंट ही नहीं होनी, रिएक्टेंट की तो 1 ही रहनी है कंसंट्रेशन। तो इधर S और इधर सीधा 2S लिख दिया मैंने। तो इन क्वेश्चंस में आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। एक सेकंड के लिए देखना बेटा। अब देखो इस बंदे ने हमसे सोल्युबिलिटी की वैल्यू नहीं पूछी है, इस बंदे ने कहा कि विच वन विल बी मोर सोल्युबल। तो मैं चाहूँ तो मैं इस क्यूब पे छोड़ सकता हूँ, क्या पता दूसरा भी ऐसे ही आ जाए, या अगर चाहो तो कर लो आप इसको और भी सॉर्ट आउट। फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, देखूंगा कि अगर वो भी एस क्यूब आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर सोल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके पैरेलल में ही चला रहा हूँ उसको भी।
तो मैंने दूसरे का जो एस निकाला है वो अप्रोक्स में निकाला है, वो क्योंकि स्क्वायर था तो काटना हमारे लिए आसान था। 7 पॉइंट समथिंग मेरा आया है, ठीक है जी, अप्रोक्स में। सॉरी, यहाँ पे आना था 7.5 इंटू 10⁻⁹ ये आना था। बाकी आप चेक करिए, आप मेरे से बेटर कर रहे हो, करो। अब इसका मेरे को बताओ यार, अब तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है ऐसे, तो मैं फिर क्या करूं बताओ मुझे। अब इसका भी तो मैं क्यूब कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे से ये वाला क्यूब, पहली बात तो मैं सोल्व करना चाहिए, अब नहीं हो रहा तो फिर क्या करें। अब एक काम कर लेते हैं, इसको मैं सोल्व करता ही करता हूं इसको, तो मैं इसको 18 बना लेता हूं। अगर मैं इसको -18 बना लूंगा फिर मेरे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो -18 बनाने के लिए डेसिमल 1 आगे गया, अब 5 रह गई, तो -16 हो गया। 50 हुआ तो 17 हो गया, और 500 हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा हमारे पास। 500 और ये हो गया -80, ठीक है जी। s इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻⁻6 इंटू, वैसे तो मुझे यही क्लियर हो गया कि इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा रही होगी, क्योंकि माइनस में पावर 6 आ रही है, 9 है ये तो पेपर, लेकिन अब मेरे को 500 भी सोल्व करना है। तो अब देखो आप लोग कि 500 का अगर मैं क्यूब लूं इस तरह से रूट, तो वो कितने पे जा रहा है हमारे पास, मुझे देख के बताओ जल्दी से। 10 की पावर से कंपेयर कर लो। तो जैसे कि अगर मैं इधर देखो बेटे, हम लोग करके देख रहे थे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 512 आ रहा है, तो अप्रोक्स में जा रहे हैं, ठीक है। इसको 8 लिखो आप लोग, एग्जैक्ट तो इनमें निकलते ही होते इतने, तो ये आ गया। तो अब आप कंपैरिजन करके बताओ, ये वैल्यू छोटी है, माइनस में जितनी वो वैल्यू होगी छोटी तो उतनी बड़ी मानी जाती है ना, तो इसका मतलब हमें क्लियर है कि NiOH ट्वाइस इज मोर सोल्यूबल। दैट्स इट, हो जाएगा जी। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 7.28, और आई होप कि आप लोग इसको मेरे से पहले करके रखोगे। करिए जी, क्या कहता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि कैलकुलेट द मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ NaOH ट्वाइस इन 0.10 मोलर NaOH सॉल्यूशन। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH ट्वाइस इज दिस। बताओ जी कैसे करेंगे, सोचो पहले एक बार। देखो बेटा, इसको एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इन 0.10 मोलर NaOH। यानी कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है ना, NaOH और NiOH ट्वाइस एक ही कंटेनर में है, समझिए मेरी बात। तो यानी कि अगर मेरे पास मैं इधर बनाऊं, ये मेरा एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ही मेरे पास दोनों सॉल्यूशन है, जिसमें मेरे पास कौन है, एक तो NiOH ट्वाइस है जो स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट होता है। वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसका आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है लास्ट में, देखो क्वेश्चन में। और दूसरी जो मेरे पास यहाँ पे चीज है वो कौन है, NaOH है। अब बेटे अगर मैं आपसे पूछूं तो NaOH की मोलैरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.10 मोलर, और NiOH ट्वाइस का आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻15। तो बेटे सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में अपनी समझ बनानी जरूरी होती है। तो मेरे को तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये जो NiOH ट्वाइस है ये स्प्रैंगली सोल्यूबल है, तो मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली। और ये तो सोल्ट है भी, हाईली सोल्यूबल, तो ये कौन है मेरे पास, ये मैंने लिखा हाईली सोल्यूबल सोल्ट, ठीक है जी। अब आप मेरे को एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये NaOH पानी में टूटेगा तो कंप्लीटली आयनाइज होगा। क्यों होगा कंप्लीटली आयनाइज, क्योंकि हाँ, तो क्यों होगा ये कंप्लीटली आयनाइज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो OH नेगेटिव हमें मिलेगा उसकी कंसेंट्रेशन भी क्या मिलेगी, 0.10 मोलर मिलेगी। वो जो OH नेगेटिव मिलेगा और कहीं थोड़ी चला जाएगा, इसी कंटेनर में ही रहेगा। अब इसका उसको तो होल्ड रख लो, अब पहले अब इसको सॉर्ट आउट करो। अब बताओ मुझे NiOH ट्वाइस स्प्रैंगली का कैसे इक्विलिब्रियम बनाएंगे, क्या बनेगा बताओ मुझे, Ni2 प्लस और साथ में 2OH नेगेटिव। फिर वही, इसकी तो काउंट ही नहीं होगी, इसकी कितनी होगी S, इसकी कितनी होगी 2S। बट वेट,
वेट वंशिका इधर देख बेटा, ये जो 2s है प्लस में कितने हैं साथ में 0.10, क्योंकि OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव ही रहेगा। उसको ये थोड़ी पता है कि मैं OH नेगेटिव हूँ NaOH का, तू OH नेगेटिव है NiOH ट्वाइस का। नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं भैया, हम सेम है। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन रहेगी वो 2s नहीं रहेगी, वो कितनी रहेगी 2s प्लस 0.10 ये रहेगी। अब तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। ये जो 2s प्लस 0.10 है, आपने इतने क्वेश्चन किए सोलिबिलिटी के, इनकी सोलिबिलिटी क्या 0.10 के सामने एग्जिस्टेंस में आएगी? वो तो -5 -6 होती है। तो इसलिए 2s प्लस 0.10 को मैं अप्रोक्स क्या लिख सकता हूँ 0.10। पहले एक बार यहाँ तक खुद करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, ऐसे ही डब्बा बनाओ, समझो डब्बा। तो बेटा यहाँ पे अब आप कर चुके हो, देखो ध्यान से, इसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं हम लोग 0.10, 0.10 हो गया। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो जो आपको दे रखा था KSP के इक्वली काउंट कर रहा हूं मैं आयनिक प्रोडक्ट को, क्या आएगा हमारे पास S इंटू 0.10 का स्क्वायर, ये आ गया जी आपको। अब निकालिए कितना दे रखा है इसके अंदर। अगर मैं देखूं इन्होंने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट 2 इंटू 10 की पावर -15 इज इक्वल टू S इंटू 0.10 इंटू 0.10, क्योंकि ना कई बार कैलकुलेशन में यहाँ भी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से S निकाल लेंगे। तो S इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -15 बाय में 0.10 इंटू 0.10 आ गया जी। 0.10 यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, 10 की पावर 4 आ गई माइनस, आगे ले गए ना डेसिमल, अपना अपना मैथ्स है। तो ये यही काट दो, 10 की पावर कितना रहेगा -2, ऊपर जाके कितना हो गया ये 2 इंटू 10 की पावर -13, आंसर आ गया। तो सोलिबिलिटी आ गई 2 इंटू 10 की पावर -13, और यूनिट मैंने बताई थी क्या होगी मोल पर लीटर। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से जो सोल्ड के एग्जांपल थे मैंने सारे फिनिश कर दिए। तो वीडियो तो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, कल फिर दोबारा वीडियो में मिलेंगे और कल लेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 34।